वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि आपको एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। देखिए, दर्पण रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले NGOdarpan.gov.in पे आप लोगों को आ जाना है। इस साइट पे आने के बाद यहाँ लॉगिन का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है, सीधा आप यहाँ से एंटर करके कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है तो आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। देन आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डालना है, मेल आईडी डालना है, पैन फोन नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा, एज पर पैन जो नेम है ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्ट वही नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर यहाँ देना है और इसके बाद पैन की इनकॉर्पोरेशन डेट, पैन के ऊपर इनकॉर्पोरेशन डेट लिखी होगी आपकी ट्रस्ट की या सेक्शन 8 कंपनी की या सोसाइटी, जो भी आपकी कंसर्न है। नाउ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ लिख देना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी आपके बायलॉज में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या आपके पैन पे भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। देन आपकी सोसाइटी का, ट्रस्ट का हर साल जो मेनली सोसाइटी का रिन्यूअल होता है हर साल, अगर आपने करवाया हुआ है तो आपको यहाँ लिखना है यस, और लास्ट डेट ऑफ रिन्यूअल भी आपको यहाँ लिखनी है। एनपीओ टाइप आपको सिलेक्ट करना है, वेदर दिस इज अ सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट आपको यहाँ एंटर कर देना है। स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ लिखना है। डिस्ट्रिक्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिख देनी है। एक्ट का नाम आपको लिखना है जिसमें आप रजिस्टर्ड हो, रजिस्टरिंग अथॉरिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बेयरर्स आपको लिखने हैं, कितने ऑफिस बेयरर्स हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्निंग बॉडी की कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ देनी जरूरी है। कंफर्म करके यहाँ कैप्चा डालना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने ओटीपी पे क्लिक किया, ये ओटीपी आप लोगों के पास आ गई। मोबाइल का ओटीपी और मेल का ओटीपी आपको यहाँ डालना है। देन सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू टू लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने जो मेल आईडी दी थी वो मेल आईडी यहाँ एंटर करनी है और जो पासवर्ड है वो आपके पास आपकी मेल आईडी पे गया होगा। जो मेल आईडी आपने प्रोवाइड की थी उस पे सिस्टम जनरेटेड एक पासवर्ड आया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। देन कैप्चा डाल के लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड, यानी ये जो नया पासवर्ड है इसी को कंफर्म करके लिखना है। कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 4 डिजिट का पिन आपको बनाना है और उस पिन को भी आपको कंफर्म कर देना है। ये पिन आपसे लॉगिन के टाइम पे मांगेगा, तो ये पिन आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद अगेन आप अपनी पुराने वाले लॉगिन पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मेल आईडी डालनी है, पासवर्ड जो नया पासवर्ड बनाया है वो डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। देन आपसे जो आपका 4 डिजिट का पिन था वो पिन आपसे पूछेगा, ये पिन डाल के आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले पेज पे तो आपके पास जो प्रोफाइल है आपकी ट्रस्ट की वो आ जाएगी, वो आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है। मैंने अगले पेज पे आ गई हूँ। यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस आपसे पूछेगा, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस आपको यहाँ डालना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ क्लिक कर देना है, अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। देन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की आपको डिटेल देनी है, अगर ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो यस कर दीजिएगा। और इस रजिस्टर्ड विद दर्पण पोर्टल, अगर रजिस्टर्ड पहले से है तो यस करना है, अदरवाइज नो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बायलॉज जो है, एओए जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट्स, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ लगाना है। ध्यान रखिएगा, सोसाइटी के केस में बायलॉज होते हैं या ट्रस्ट डीड होती है ट्रस्ट के केस में, या फिर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है सेक्शन 8 कंपनी के केस में, वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आप सेव एज ड्राफ्ट करना मत भूलेगा, क्योंकि अगले पेजेस पे जाके अगर कहीं भी कोई इशू आया तो कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी लैप्स हो जाएगी। तो हर एक पेज पे पहले आपको सेव करना है, देन आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास मेंबर्स की डिटेल पूछेगा। यहाँ पे आपको ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करना है। ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपको मेंबर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, जो पेरेंट टाइप है, डेजिग्नेशन, नेम एज पर पैन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। नेम एज पर आधार और जो भी उसकी डिटेल्स हैं, वर्किंग कब से कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में यानी ट्रस्ट या सोसाइटी में, मेल आईडी उसकी आपको डालनी है। एड्रेस यहाँ अपडेट कर देना है, पर्सनल एड्रेस, और उसके बाद एग्री पे करके आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन सेव एज ड्राफ्ट पहले जरूर कर लीजिएगा।
जैसे ही आपकी सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे, जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। ध्यान रखिएगा गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स जरूर ऐड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्किंग एरिया पे जाना है। वर्किंग एरिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कौन से एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। स्टेट आपको यहाँ एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, प्राइमरी सेक्टर्स आपके कौन से, यानी किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। जैसे चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, किस फील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। देन उसके सेकेंडरी सेक्टर्स भी सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एजुकेशन को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन से टाइप की एजुकेशन जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। देन ये जब आप यहाँ पे फिलअप करेंगे तभी आपके पास ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्रोजेक्ट डिटेल्स का ओपन हो जाएगा। जैसे आप ये डेटा सबमिट कर देंगे यहाँ से प्रोजेक्ट डिटेल्स आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिटेल्स अपनी यहाँ देना चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। जो वर्किंग सेक्टर है, प्रोजेक्ट नेम, स्टेट, ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। देन सबमिट के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आप जस्ट नो पे भी क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ डालनी है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अगर आप कोई एक्टिविटीज़ अपनी ऐड करना चाहते हैं, वर्किंग सेक्टर्स अपने ऐड करना चाहते हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी ईयर वाइज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपने पिछले साल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी अपनी जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करने के लिए, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ सोसाइटी के अंदर की हो, तो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। देन आपको वो सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही आपके सारे इन्फॉर्मेशन सबमिट होगी और करेक्ट होगी तो आपके पास ये जो एरिया है ये यहाँ पे ग्रीन होता चला जाएगा। नेक्स्ट आपको फाइनल सबमिशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन आपसे गो थ्रू करवाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन आपको गो थ्रू करनी है। देन प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है फाइनल सबमिशन के लिए। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको चेंज करने का रिक्वायरमेंट है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं जो भी डाटा आप चेंज करना चाहें। उसके बाद आपसे यहाँ पे विटनेस की डिटेल मांगेगा। विटनेस कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि आपका ऑफिस बेयरर ना हो या उसके रिलेटेड पर्सन ना हो, यानी अगर कोई रिलेटिव है ऑफिस बेयरर का वो भी यहाँ पे एज अ इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं माना जाएगा। आपको इंडिपेंडेंट विटनेस लेना जरूरी है। आपको इंडिपेंडेंस विटनेस की कंप्लीट डिटेल देके यहाँ पे क्लिक करना है। देन सबमिट एंड ई साइन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना है। देन ई साइन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ से ड्राफ्ट आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा और ओटीपी आपको यहाँ एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप लोगों को सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आप लोगों का दर्पण रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपके पास जो यहाँ पे लॉगिन करके भी मिल जाएगा और आप लोगों की मेल पे भी आ जाएगा। तो गाइज बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर आप लोग हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खुद से भी आप अप्लाई करना चाहें तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग आपको तुरंत दर्पण रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे अगर आप लोग हमसे करवाना चाहें तो गाइज अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।